कोहाट में पुलिस की गाड़ी पर दहशतगर्दों की फायरिंग, डीएसपी और 5 एहलकारों समेत 7 अफराद शहीद। पुलिस हुकाम के मुताबिक डीएसपी असद महमूद की गाड़ी पर दहशतगर्दों ने घात लगाकर हमला किया। हमले के बाद पुलिस मोबाइल को आग लगा दी और फरार हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला की फितनतुल खवारिज के दहशतगर्दों के हमले की पुरजोर मजम्मत। शहीद डीएसपी और दीगर एहलकारों को खराज अकीदत। कहा कि दुख की घड़ी में डीएसपी असद महमूद समेत शहदा के खानदानों के साथ खड़े हैं। चीफ सेक्रेटरी और आईजी पुलिस कोहाट पहुंच गए। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा में शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी और आईजी का हम इजलास। अमन व अमान हर कीमत पर बरकरार रखने का आज़्म। कहते हैं कि डीएसपी समेत पुलिस एहलकारों ने 3 घंटे तक दलेरी से मुकाबला किया। शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी, किसी को माफ नहीं किया जाएगा। आईजी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने कहा कि रियासत दुश्मन अनासिर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा कतर के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ममलिकत दिफाई अमूर से मुलाकात। फ़रीक़ैन का दिफा और सिक्योरिटी में 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख़याल। दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत और तारीख़ी ताल्लुकात का आदा। वज़ीर आज़म का दोनों ममालिक के मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान जारी ताउन पर इत्मीनान का इज़हार। वज़ीर आज़म से कतर के वज़ीर ममलिकत बराए बैरूनी तिजारत डॉक्टर अहमद बिन मोहम्मद अल सैयद की मुलाकात हुई। 2 तरफ़ा तिजारती और इक़्तिसादी ताउन का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म से कतर बिज़नेसमैन एसोसिएशन के वफ़द की भी मुलाकात हुई। फ़रीक़ैन ने करीबी रवाबत बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। क्रिकेट के मुख्तलिफ फॉर्मेट के बड़े मुकाबले, एक न्यूज़ पर जानदार तबसरे और तज्ज़िये। T20 वर्ल्ड कप के मौके पर एक न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर आमिर नज़ीर की मेगा इवेंट में शरीक टीमों की कारकर्दगी के मुतालिक सिर हासिल बातचीत। खिलाड़ियों की खूबियों और खामियों पर खुलकर बहस की। पाकिस्तान टीम की हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में शिरकत के लिए बेसराबत। पाकिस्तान वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड के ग्रुप बी में शामिल। पाकिस्तान का पहला मैच 1 मार्च को चीन से होगा, 2 मार्च को मलेशिया और 3 मार्च को ऑस्ट्रिया से मुकाबला होगा। हेड कोच ख्वाजा जुनैद क्वालिफाइंग राउंड में बेहतर नताइज के लिए पुरुम्मीद। कहते हैं कि माजी को भूल कर तवज्जो मुस्तकबिल पर मरकूज है, कौम को अच्छी खबर देंगे। अमेरिका ईरान कशीदगी, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 6 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत में मजीद 62 सेंट का इजाफा। नई कीमत $71.39 फी बैरल हो गई। अमेरिकी खाम तेल की कीमत 37 सेंट इजाफे के बाद $66.21 फी बैरल हो गई। सोने की आलमी कीमत $107 के इजाफे से $5,200 फी आउंस की सतह अबूर कर गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी मंदी रही। इंडेक्स में 1432 पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,66,258 पर बंद हुई। सोना 3,400 रुपये के इजाफे से 5,39,962 रुपये का तोला हो गया। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की कदर में 3 पैसे की कमी। अमरीकी डॉलर 279.52 पैसे का हो गया। हुकूमत का पॉस्को के 5 लाख मेट्रिक टन गंदम जखीरे को फरोख्त करने का फैसला। जखीरा लागत कम करने के लिए गंदम फरोख्त की मंजूरी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। मकामी गंदम की नई रिजर्व कीमत 4,150 रुपये फ़ी मन मुकर्रर। दरामदी गंदम की नई रिजर्व कीमत 3,800 रुपये फ़ी मन मुकर्रर। साबिका पाक PWD मनसूबों के लिए 53 करोड़ 60 लाख रुपए की तकनीकी ज़मीनी ग्रांट मंजूर। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को जारी तरक्याती मनसूबों के लिए फंड्स मुंतकिल होंगे। सी एनर्जिको के पेट्रोलियम लेवी वाजिबात से मुताल्लिक रिपोर्ट। बानी PTI की चेयर बुशरा बीबी की 2 मुकदमात में जमानत मंजूर। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मुजोका ने मुख्तलिफ मुकदमात में दायर दरखास्तों पर फैसला सुना दिया।
बानी पीटीआर बुशरा बीबी की तोशाखाना जाली रसीदों के मुकदमे में जमानत मंजूर कर ली गई। बानी के 9 मई थाना कराची कंपनी के मुकदमे में जमानत कन्फर्म। मोहसिन शाहनवाज को कत्ल की कोशिश और हम शख्सियात पर इल्जाम तराशी के मुकदमा जमानतें मंजूर कर ली गई। आज़ादी मार्च एहतजाज पर दर्ज थाना कोहसार के दोनों मुकदमात में जमानतें मंजूर। बुशरा बीबी की थाना रमना के मुकदमे में भी जमानत मंजूर कर ली गई। बानी पीटीआई का पिम्स अस्पताल में आंखों का दूसरा मुआयना, NTVIJF का दूसरा इंजेक्शन लगा लिया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स के मुताबिक बानी पीटीआई को NTVIGF इंट्रा वेटेरियल इंजेक्शन की दूसरी डोज दी गई। माहिर डॉक्टरों के बोर्ड ने बानी का मुआयना किया। डॉक्टर्स ने बानी के दिल के टेस्ट, एको और ECG नॉर्मल करार दिया। डॉक्टर के मुताबिक बानी पीटीआई की तिब्बी हालत मुस्तहकम रही। माहिर आई सर्जन्स ने इंजेक्शन का अमल मुकम्मल किया। इंजेक्शन का अमल डे केयर सर्जरी के तौर पर किया गया। बानी को हिदायत के साथ अस्पताल से डिस्चार्ज करके दोबारा अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। बैरिस्टर गौहर का बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने एक न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्हें पेश की इतला नहीं थी। बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने के बाद इतला दी गई। बानी की आंख का फॉलोअप प्रोसीजर किया गया। बानी पीटीआई को अडयाला जेल से पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया था। पार्टी का मुतालबा भी वही है जो बानी की फैमिली का है। बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल और ज़ाती मुआलजिन से मुआयना कराया जाए। किसी के मुतालबे पर इसी के डॉक्टर से इलाज कराने की कानून और आईन इजाज़त नहीं देता। मुआयने के लिए रात का वक्त सिक्योरिटी को सामने रखते हुए रखा जाता है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़ का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा कि गुज़िश्ता रात बानी को दोबारा शेड्यूल के मुताबिक पिम्स अस्पताल ले जाया गया। 4 डॉक्टर्स ने उनका मुआयना किया। ये सब कानून के मुताबिक है। बानी को घर या मुल्क से बाहर भिजवाना एग्जीक्यूटिव का इख्तियार नहीं, अदालतों का है। बानी पीटीआई की बहन नौरीन न्याजी नाले में गिरकर जख्मी हो गई। पीटीआई रहनुमा सदफ अब्बासी पी सीवरेज लाइन में गिरकर जख्मी। नौरीन न्याजी अडयाला जेल के करीब दागल नाके पर जेर तामीर सीवरेज लाइन पार कर रही थी। करीब मौजूद लोगों ने नाले में उतरकर नौरीन न्याजी को निकाला। नौरीन न्याजी के पाँव और हाथ पर चोटें आई हैं, नाक से भी खून निकला। सदफ अब्बासी को शदीद चोटें लगने पर CMH मुंतकिल कर दिया गया। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन से पीटीआई के एमएनए रियाज फतियाना की मुलाकात। सूबाई वजीर शाफी हुसैन भी मुलाकात में मौजूद थे। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। रियाज फतियाना ने कहा कि चौधरी शुजात मुदब्बर, सियासतदान और दर्द दिल रखने वाले इंसान हैं। साबिक वजीर आज़म ने मुल्क की तामीर, तरक्की और इस्तेहकाम में लाजवाल किरदार अदा किया। चौधरी शुजात बोले, हुकूमती काविशों से मुल्क मौशी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है। मुल्क की तरक्की और अवामी खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना है। वज़ीर आला पंजाब ने एंटी ड्रोन यूनिट की मंजूरी दे दी। पंजाब पिफ्टैक कायम करने वाला पहला मंसूबा बन गया। वज़ीर आला पंजाब की प्रोवेंशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन असेसमेंट सेंटर आमद। वज़ीर आला मरीम नवाज की पिफ्टैक और अमन अमान के दीगर अमूर पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला का पंजाब में फौरी साइबर क्राइम सेल कायम करने और दाखिली और खारजी रास्तों पर जदीद तरीन स्पेशल डिजिटल स्कैन्स लगाने के लिए इक़दाम का हुक्म। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब को महफूज तरीन सूबा बनाना चाहते हैं। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएंगे। जुल्म की रिवायत टूट गई। महंगाई का जिन बोतल में बंद। हर बार रमजान में होने वाली महंगाई का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने खात्मा कर दिया। पंजाब में फल और सब्जी सस्ती, सप्लाई पूरी, मार्केट माफियाज का सफाया। पहली बार रमजान मुबारक में शायद सिर्फ के नरखों में 50% से ज़ायद कमी। वज़ीर आला के रिलीफ प्रोग्राम की मोहर तस्दीक। 5 दिन में 35 लाख खरीदारों का रमजान निगहबान बाजारों में हजूम। रमजान निगहबान बाजारों से 21 लाख टन अशिया आवाम तक पहुँच गई। 2022 के बाद प्याज सस्ता तरीन। लहसुन और अदरक के नरखों में भी वाज़ेह गिरावट। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास नरखों में कमी पर पूरी टीम को शाबाश दी। सानेहा गुल प्लाजा के मुतासरीन के लिए 7 अरब रुपये मुआवजे की मंजूरी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना इजलास में हम फैसले किए गए।
वज़ीर आला की मुनाफा खोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। प्राइस कंट्रोल के लिए डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स को खुसूसी मजिस्ट्रेट इख्तियारात तफवीज़ किए गए। कराची की सड़कों की बहाली के लिए 8 अरब 53 करोड़ रुपए की मंजूरी। IH चंदुरेगा रोड पर तारीखी इमारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 1 अरब 57 करोड़ रुपए मुख्तस। कच्चे में ऑपरेशन के लिए पुलिस को 56 करोड़ रुपए फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह का शहर कराची का दौरा। नेपा पहुँच गए वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह, वज़ीर आपाशी जाम खान, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी साथ थे। वज़ीर आला का नेपा पर K4 तोसी मनसूबे और BRT रेड लाइन का जायजा। K4 तोसी मनसूबे की रफ्तार पर भी अदम इत्मीनान, काम तेज़ करने की हिदायत दी। कहा कि मनसूबों में हायल रुकावटों और ट्रैफिक की रवानी में हायल मसाइल हल करें। मुराद अली शाह का नेपा ता हुसन स्क्वायर के BRT रेड लाइन मनसूबे की रफ्तार बढ़ाने का हुक्म। इलाके में सफाई सुथराई, नकासी आब और ट्रैफिक मैनेजमेंट का भी जायजा। रूस में धमाका, एक पुलिस एहलकार और एक हमलावर हलाक। हुकाम के मुताबिक खुदकुश हमलावर ने दारुल हुकूमत मॉस्को के एक रेलवे स्टेशन के बाहर धमाका किया। 2 पुलिस एहलकार जख्मी भी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रूस की वजारत दाखिला ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। अब तक हमलावर की शनाख्त या हमले के पीछे कोई वाज़ेह मकसद सामने नहीं आया।